मुझे लगता है कि हम लोग डेली अपनी किचन को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करते हैं और उसको क्लीन भी करते हैं, बट कभी ना कभी हमारी किचन थोड़ी मेसी हो ही जाती है। लाइक हम कितना भी कोशिश करें, वो कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी छूट जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है कि वो धीरे-धीरे वो बढ़ता ही चला जाता है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज अपनी किचन को थोड़ा-सा मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम लोग डेली कोशिश करते हैं कि हम अपनी किचन को थोड़ा-सा सेटल रखें, थोड़ा-सा अरेंज्ड रखें। बट कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे हम लोग जल्दबाजी में होते हैं या हम कुछ काम ऐसे कर रहे होते हैं कि हम जल्दी से सामान ऐसे ही रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, वो चीज़ें हमारी वैसे ही रखी रह जाती हैं। मतलब हम फिर दोबारा से हम या तो कभी जैसे भूल जाते हैं या हमारा मन नहीं किया करने का, तो वो चीज़ें हमारी वो फैली ही पड़ी रह जाती हैं और ज़्यादा वो फैलती ही चली जाती हैं। मतलब हम उस चीज़ को समेट ही नहीं पाते, हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम इस चीज़ को साफ़ कर दें, इस चीज़ को यहाँ से हटा दें या इसको इसकी जगह पर रख दें। मतलब मुझे लगता है ये सबके साथ होता होता होगा, मतलब मेरे साथ भी होता है, आई थिंक ये सबके साथ होता होगा। तो आज मैं अपनी किचन को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ भी करने वाली हूँ और कुछ मैं आपके साथ कुछ-कुछ टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे कंटेनर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आप अपने डेली इस तरह के सामान के लिए आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपकी चीज़ें थोड़ी-सी ऑर्गेनाइज़ रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी ये वाली कैबिनेट को थोड़ा-सा क्लीन कर रही हूँ, जिसका सामान मैंने सारा निकाल दिया है। अब इसको थोड़ा-सा पहले मैंने एक कपड़े से थोड़ा-सा साफ़ किया, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये भी होता ही है कि हमारा जो जैसे हम सामान निकालते हैं तो थोड़ा बहुत चीज़ें गिर जाती हैं, फैल जाती हैं। ये मैंने एक ट्रे मँगाई हुई है, वुडन ट्रे जो मैंने मीशो से मँगाई है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए। तो जैसे हमारे ये मसाले वाले ये वाले बॉक्सेस होते हैं ना, जैसे हमारे पैकेट्स खुल जाते हैं तो हम इनको कहीं पर भी रखने लग जाते हैं, कहीं पर भी रख देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमारा जो स्पेस है एक तो वो भी ऑक्यूपाइड होता है, मतलब एक होता है ना तरीके से हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी नहीं रहती हैं और हमारे ये बॉक्सेस हम कहीं पर भी रख देते हैं। तो ये वाला जो ट्रे है मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छी लगी। जैसे हमारे जो भी इस तरह के बॉक्सेस हैं, जो ये जो हम ये मसाले वाले ये मंगा लेते हैं पैकेट्स, तो अगर आपने इसको यूज़ कर लिया है तो आप इसको आराम से इसमें ट्रे में रख सकते हो, सो दैट कि आपकी चीज़ ऑर्गेनाइज भी रहेगी और आपको अगर यूज़ करनी है तो आप अपना इसमें से निकाल के यूज़ करिए और इसी में इसको रख दीजिए। तो आपका एक एक ऑर्गेनाइज चीज़ रहेगी, आपको पता रहेगा कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे किचन में बहुत सारी कैबिनेट्स होती हैं, तो हम कोई वाला हम बॉक्स कहीं रख देते हैं, कोई हम पैकेट कहीं रख देते हैं, तो हमारी वो चीज़ें हमें खुद ही नहीं याद रहती है कि हमने कहाँ रख दिया। तो ये वाला आप बिल्कुल बाय कर सकते हो, मतलब इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और दिखने में भी काफ़ी सही लग रहा है। उसके साथ-साथ हमारा जो ये कंटेनर्स वगैरह होते हैं ना, वैसे तो हम जनरली टाइम टू टाइम हम थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि हम इन्हें क्लीन रखें। हम अपने इनकी डस्टिंग वगैरह हम करते रहते हैं। बट हम लोग 15 दिन में, 20 दिन में एक टाइम हम ऐसा ज़रूर निकालते ही हैं। मुझे लगता है कि हर फीमेल ये काम करती ही होगी, हर लेडीज़ ये काम करती ही होंगी कि 15-20 दिन में एक एक टाइम तो ऐसा निकालते ही हैं कि जब हम इनको अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग हम अपने किचन को देते हैं। क्योंकि किचन हमारे लिए एक ऐसा स्पेस हो जाता है जहाँ पर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर हमारी किचन जो है वो क्लीन, नीट और ऑर्गेनाइजिंग रहती है तो हमें काम करने में भी अच्छा लगता है, हमारा जो काम करने में मन भी लगता है और ऑफ कोर्स दिखने में तो वो सुंदर लगती ही है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप वीडियोस वगैरह शूट करते हो, फिर तो आपको और अपनी किचन को थोड़ा क्लीन वगैरह रखना होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स देखो ये एक, आप इस चीज़ को कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि जब आप वीडियो शूट करते हो तो एक दिखने में भी वो चीज़ अच्छी लगती है। वैसे तो हम देखो एक बात करें कि हाँ, हम कोई चीज़ फेक दिखा रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ फेक थिंग, क्योंकि देखो जब आप इस तरह के काम करते हो, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, वीडियो शूट करते हो, तो आपको क्लीनिंग का ध्यान थोड़ा-सा रखना पड़ता है, क्योंकि वो सामने वाले को देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए मैंने ना ये कुछ कंटेनर मँगाए हैं, अगेन ये भी मैंने मीशो से मँगाए हैं, जिसमें ये मैंने 4 का सेट मँगाया है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे कंटेनर, मतलब इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैंने जैसे अपने दाल वगैरह रखने के लिए इनको मँगाया है। ये 1 केजी के हैं और इसमें, क्योंकि मेरे पास पहले भी इसी तरह के ट्रांसपेरेंट में ही कंटेनर हैं, मतलब मुझे ट्रांसपेरेंट वाले कंटेनर सही लगते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा ये होता है ना कि इनको यूज़ करने में और सामान हमारा देखने में हमें ईज़ी रहता है। जैसे हम लोग अगर ट्रांसपेरेंट कंटेनर नहीं यूज़ करते हो तो हमें या तो उस पे कोई लेबल लगाना पड़ता है कि किसमें क्या रखा हुआ है,
या हमें वो ढक्कन बार बार खोल के देखने पड़ते हैं। तो मुझे इसलिए इस तरह के कंटेनर अच्छे लगते हैं। तो आप भी इस तरह के कंटेनर बिल्कुल बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये देखिए, ये एक दूसरे के ऊपर भी इस तरीके से सेटल हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा स्पेस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर से एक और कंटेनर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये भी मैंने मीशो से मंगाए हैं, और ये वाले जो है स्काई ब्लू कलर में, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा एक लुक है, और इसमें बीच में भी एक ट्रांसपेरेंट सा एक ये ओवल शेप में दिया हुआ है। तो इससे क्या है, इससे भी अगेन आपको पता चल जाएगा कि आपके कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है। तो इस तरह के कंटेनर ऑफकोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, हमारे टाइम को भी सेव करते हैं। हमें बार बार वो ओपन करके देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि हम बार बार उसे खोल कर देखें कि इसके अंदर क्या रखा है। आपको आराम से यहाँ पर चीज़ें दिख जाती हैं, और आप यहाँ से इसको अपनी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। आपको इसमें मतलब कि ऐसा होता है ना कि वैराइटीज़ ऑफ कंटेनर्स आपको और भी मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप यही आप यूज़ करें। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चीज़ पसंद आती है। आजकल बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत वैराइटीज़ मिल जाती हैं। तो किचन को ना थोड़ा-सा अपग्रेड करते रहना चाहिए, किचन को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करते रहना चाहिए, बिकॉज़ किचन हमारी एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट एक हमारा एक स्पेस होता है हमारे घर का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना टाइम टू टाइम किचन को हमें थोड़ा एक ऑर्गेनाइजिंग वे में रखना ही चाहिए, हमें उसको टाइम देते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम किचन को ऐसे ही छोड़ देते हैं ना कि अच्छा ठीक है, बस हमें सामान को बस सँभालना है, मतलब ऐसे ही कैबिनेट में रख देना है, तो वो हमें ही मेसी लगती है। क्योंकि जैसे अगर मेरा भी सामान कभी-कभी ऐसे मेसी सा हो जाता है ना, तो वो कहीं न कहीं मेरे लिए ही इरिटेटिंग हो जाता है। तो अ, थोड़ा-थोड़ा टाइम देके, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आपको डेली टाइम नहीं मिलता है, तो इसी तरह से आप 15-20 दिन में एक बार अपने किचन को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए। बिल्कुल अपना टाइम एक रख लीजिए कि हाँ, मुझे इस टाइम पर ये काम करना है। ठीक है? तो देखिए, ये मेरे सारे ही कंटेनर आप देखिए, सभी मेरे जो कंटेनर हैं वो मोस्टली आपको ट्रांसपेरेंट ही दिखेंगे। अगेन क्योंकि यूज़ करने में ईज़ी रहता है, और दिक्कत नहीं होती कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, हमें वो ढूँढने में प्रॉब्लम नहीं होती। और सपोज़ अगर हमारे अलावा कोई और हमारे किचन में काम कर रहा है, तो उसको भी आसानी होती है, उसको भी ये ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन-सी चीज़ कौन से डब्बे में है, उसको आराम से ये चीज़ें दिख जाएँगी। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, चलो हमें अगर हमने वैसे कंटेनर में सामान रखा है तो हमें याद होगा भी, लेकिन किसी और को याद क कैसे पता चलेगा? तो इस तरह से कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ही कंटेनर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सब मेरे मीशो के मँगाए हुए हैं। और डेफ़िनेटली पता है, पहले हमें लगता था कि मीशो पे चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं, लेकिन सीरियसली मुझे मीशो पे अब काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलने लग गई हैं। और बीइंग ए मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग सोचते हैं कि हम एक बजट में और एक सही ढंग से हम एक सही तरीके का सामान हमें अपने बजट में मिल जाए, तो इससे अच्छी चीज़ हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। तो बजट में चीज़ें ढूँढनी है, और अपने बजट को भी हमें सही रखना है, और हमें चीज़ें भी अच्छी चाहिए, तो डेफ़िनेटली यू कैन गो फॉर मीशो, ठीक है? हाँ, कभी-कभी गड़बड़ हो जाती है, कोई सामान अगर आपको लगता है कि सही नहीं आया तो आप रिटर्न डाल सकते हो, रिटर्न में भी कोई इश्यू नहीं होता है। उसके साथ-साथ कुछ ना इस तरह के बड़े कंटेनर भी आप अपने साथ रख सकते हो। ये वाले कंटेनर मैंने डीमार्ट से लिए थे, ये मैंने ऑनलाइन नहीं मँगाए हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी देख सकते हो, आपको और तरीके के मतलब अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट उसमें आपको मिल जाएँगे कंटेनर। तो देखिए, ऐसा होता है ना कि इस तरह की चीज़ें आई थिंक आप लोगों के साथ भी होती है कि जैसे हमने पैकेट्स के जो हमने सामान है वो रख दिए हैं कंटेनर में, और हमारे सामान ना कुछ-कुछ बच जाते हैं। पैकेट्स में हमारे सामान बच जाते हैं, तो अब हम उनको ऐसे ही नहीं रख सकते, क्योंकि एक तो खराब होने की भी टेंशन रहती है, ठीक है? तो हम उनको एक इस तरह के क्लिप्स वगैरह लगा के हम उनको किसी में भी इस तरह के बड़े कंटेनर में हम अपने उस सामान को एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो टाइम टू टाइम जब आपको लगेगा कि आपकी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो फिर आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ से। बस आपको याद रहना चाहिए कि आपने कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है। और अगर आप जब आप इस तरह के बड़े कंटेनर में सामान रख देते हो ना, तो ऐसा नहीं कि सामान रख के आप भूल जाओ। आपको टाइम टू टाइम उन्हें चेक भी करना होता है। जैसे कभी-कभी क्या होता है ना, अभी जैसे समर है, तो समर में ना हमें चींटी वगैरह का काफ़ी इश्यू रहता है। तो एक चॉक आती है, वो आप चॉक लगा के मतलब कहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है कि इसमें चींटी हो सकती है, तो उसके चारों तरफ आप चॉक लगा दीजिए, और वहाँ पे आप अपना सामान रख दीजिए। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चींटी वगैरह से आप बच जाओगे। जैसे मैं भी ये चीज़ करती हूँ, तो हम लोग चींटी वगैरह से बच जाते हैं, क्योंकि देखो पता नहीं चलता कि कौन-सा सामान में चींटी हो जाए। तो बस थोड़ा-सा ना हमें केयरफुल होने की ज़रूरत होती है, और कुछ नहीं है। जितना हम ध्यान से थोड़ा-सा केयरफुल अपना सामान रखेंगे, उतना ही हमारा सामान अच्छे से चलेगा। क्योंकि एक बार जब चींटी हो जाती है ना, तो हमारा मन भी नहीं करता कि हम उस सामान को यूज़ करें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने किचन का जो ये सामान था, जो मुझे अभी ऑर्गेनाइज़ करना था, और कुछ-कुछ सामान मैंने अभी मँगाया भी था, और कुछ सामान मेरा रखा हुआ था, तो वो सब मैंने अपने कंटेनर्स में रख दिया है।
ये मैंने ना एक ग्लास कंटेनर और मंगाए थे, जैसे इलायची वगैरह रखने के लिए, लौंग इलायची रखने के लिए। आप इनको मसाले के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी यूज़ कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छे हैं, ये ग्लास में है और इसका जो ढक्कन है, जो कवर है, वो वुडन में है। तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये दोनों कंटेनर। ये वाला मैंने अभी 2 का ही सेट मंगाया था। पहले मैंने सोचा कि एक बार मंगा कर देखती हूँ कि किस तरह का आएगा। बिकॉज़ क्या होता है कभी-कभी कि हमें पता नहीं रहता है, अगर मैं इसके ज़्यादा सेट मंगा लेती या फिर वही होता है कि रिटर्न करना है, बट यस, मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी तो मैंने ये रख लिया। तो आप लोग अपनी किचन को कैसे ऑर्गेनाइज रखते हो? आप लोग किस तरह की चीज़ें यूज़ करते हो? आप लोग भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि मुझे भी थोड़े आइडियाज़ मिल जाएँगे कि और मैं क्या कर सकती हूँ। बिकॉज़ ये सब चीज़ें ना हम एक-दूसरे को देख के भी सीख लेते हैं। कुछ हम अपनी तरफ से भी कुछ हम अपना माइंड लगा लेते हैं कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं भी काफ़ी सारी वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, कहीं-कहीं से बहुत सारे आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं कि अच्छा हम ये काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी को हर चीज़ की अलग-अलग नॉलेज होती है, तो हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही जाता है। तो मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि मैं हाँ, कुछ इस तरह की वीडियोज़ देखूँ, जहाँ मुझे कभी मेरे किचन में मुझे कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि हाँ, ऐसा देखूँ, ऐसा कुछ सीखूँ, फिर मैं अपनी किचन में उसे अप्लाई करूँ। तो चलिए अब थोड़ा-सा किचन को हम क्लीन भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने सारा सामान वगैरह अपना अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। तो थोड़ी-सी किचन हमारी हमारी गंदी हो गई है, तो थोड़ा-सा डस्टिंग कर लेते हैं, थोड़ी-सी क्लीनिंग कर देते हैं, और जब एक बार किचन हमारी अच्छे से क्लीन हो जाएगी, तो वो और सुंदर लगने लगेगी। तो किचन वगैरह क्लीन करने के लिए भी ना आप क्लीनर वगैरह यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले आपके साथ वीडियो में शेयर किया है कि मैंने एक किचन क्लीनर पहले घर सोप का मँगाया था और यही वाला अभी मेरे पास है। ये वाला जो क्लीनर है ना, मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। इससे ना आप अपनी चिमनी वगैरह भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। मैंने अपनी चिमनी भी इससे क्लीन कर रखी है। मतलब बहुत ही एकदम क्लीन हो जाता है। जैसे आप इसको स्प्रे करोगे ना, तो ऑयल वगैरह खुद ही नीचे चला आता है। मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा उसको रब करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से ये क्लीनिंग कर देता है। घर सोप का है ये क्लीनर, आप लोग सर्च कर सकते हैं, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी जैसे किचन में मैंने कुछ ये डेकोरेटिव वाले आइटम्स यहाँ पे लगा रखे हैं, अगर आपको इनका भी लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में मिल जाते हैं, 100 के अंडर में मिल जाते हैं ये सब चीज़ें। तो थोड़ा-सा हमारी किचन ना सुंदर सी लगने लगती है इस इन सब चीज़ों से, और कुछ नहीं होता है। और देखिए यहाँ पे जो किचन के जो पीछे की टाइल्स होती हैं, उस पे थोड़ा-सा ऑयल वगैरह लग जाता है, तो इस वाले ही क्लीनर से मैं आजकल क्लीन कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कोई क्लीनर यूज़ कर रही हूँ, मैंने पहले भी क्लीनर यूज़ किए हुए हैं, बट ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि जैसे हम और क्लीनर यूज़ भी मैंने किए थे ना, तो उसमें ऐसा था कि हाँ, हम क्लीन हो जाता था, बट थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें अगर आपने थोड़ी देर के लिए लगा दिया, 5-7 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए लगा के, वो ऑयल खुद ही आ जाता है, बस आपको एक बार अच्छे से रब करना है। और बस यहाँ पर मैंने अपना गैस स्टोव है, वो भी यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया है। तो आप लोगों को, जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को किस तरह की वीडियो मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, आप लोग वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, सो दैट कि मुझे भी थोड़ा आइडिया मिलता रहेगा कि मैं किस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ, कौन सी वीडियोस आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। तो इससे क्या होता है ना कि हमें भी आइडिया मिलता है कि हम किस तरह का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट कि आपको अच्छी लगें, पसंद आएँ। मेरी वैसे किचन वाली और होम डेकोर वाली वीडियोस आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं। जो मैंने अपने होम डेकोर में, जैसे मैंने लिविंग मेकओवर की वीडियो डाली थी, वो काफ़ी पसंद की थी लोगों ने। किचन वाली वीडियोस भी काफ़ी पसंद करते हैं, बिकॉज़ ये ना इस तरह की वीडियोस लोगों को रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हर कोई सोचता है कि थोड़ा बहुत बजट में हम चीज़ें ढूँढें, बजट में हम चीज़ें अपने घर के लिए लेकर आएँ। अपने घर को सजाना मुझे लगता है हर किसी को ही अच्छा लगता है। बट ऐसा होता है कि हम लोग बजट में चीज़ें ढूँढने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, ज़्यादा पैसे हम नहीं खर्च करें और हमारा घर भी सुंदर हो जाए। तो इसके लिए मुझे मीशो से अच्छा प्लेटफ़ॉर्म अभी तक कोई नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि हाँ, किसी-किसी का एक्सपीरियंस ख़राब भी हो जाता है कि चीज़ अच्छी नहीं मिल पाती है, तो रिटर्न बिल्कुल कर सकते हो। और अभी तक मेरे को ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है कि मेरी कोई चीज़ ख़राब आई हो। और ख़राब का तो देखो कुछ नहीं पता रहता, आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से मंगाओ, कहीं पर भी हो जाती है गड़बड़ चीज़ें। तो इस तरह के देखो, ये वाला भी जो बड़ा वाला कंटेनर है ना, ये भी जो मैंने डीमार्ट से ही लिया था, ये मैंने 4 का सेट लिया हुआ है। जैसे चावल रखने के लिए या फिर चीनी रखने के लिए, मतलब जो जो सामान हमारा ज़्यादा हो जाता है, जैसे हमें लगता है कि हमें उसके लिए बड़े कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, तो ये वाला मैंने इस तरह के मैंने 4 का सेट लिया हुआ है।
तो इसमें मैंने अपने चावल यहाँ पर कर दिए हैं। बाकी उसके साथ साथ मैं एक छोटा कंटेनर यूज़ करती हूँ चावल के लिए, सो दैट कि जो हमारा डेली बेसिस वाला जो काम है वो मैं छोटे कंटेनर से यूज़ करती हूँ। बड़े वाले कंटेनर में मैं सिर्फ ये ऐसे रख देती हूँ भर के। तो ऐसा होता है ना, पैकेट्स में भी पड़े रहते हैं, तो उसमें भी जैसे मैंने बताया कि चींटी वगैरह होने का बहुत वो रहता है आजकल प्रॉब्लम। मतलब ऐसा नहीं कि आपका जो से मीठा सामान रखा है आप उसी में चींटियाँ होंगी, चींटियाँ किसी भी सामान में हो जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो मैंने अपनी किचन को आज ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है, क्लीन भी कर दिया है, बिकॉज़ बहुत दिन से मैं सोच भी रही थी कि मुझे करना है ये सब साफ़ सफाई। तो आज मेरा पूरी क्लीनिंग हो गई है, थोड़ा सामान भी मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। जो सामान मेरा रखा हुआ था छोटा-मोटा बचा-कुचा, वो भी मैंने सब अपने कंटेनर्स में कर दिया है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग और क्या सजेस्ट कर सकते हो और हम क्या अपनी किचन में और चेंजेस कर सकते हैं, वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैंने जो अपना माइक्रोवेव वाला जो पार्ट था वो भी थोड़ा क्लीन कर दिया। जो माइक्रोवेव स्टैंड है और जो माइक्रोवेव है जहाँ पर रखा हुआ था, उस पे भी थोड़ी सी डस्ट जैसी हो गई थी, बिकॉज़ अभी मैंने क्लीनिंग भी करी है और थोड़ा सा मैं यहाँ पे सफाई नहीं कर पाई थी। थोड़ा डस्ट हो ही जाती है, मतलब आप कितना ही भी क्लीनिंग रखो, थोड़ी बहुत डस्ट हो ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन किया, पहले माइक्रोवेव को अच्छे से क्लीन किया, उसके बाद माइक्रोवेव स्टैंड को क्लीन किया। तो सारी जो सफाई है आज मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। ऑफ कोर्स जब एक बार हमारा किचन क्लीन हो जाता है ना, तो इट्स लाइक अ सैटिस्फैक्टरी थिंग, मतलब इससे ज़्यादा सैटिस्फाइंग आज की डेट में कुछ नहीं लगता है। तो किचन का अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। किचन को आप टाइम टू टाइम थोड़ा-सा अपग्रेड करते रहिए। बहुत ज़्यादा आपको लग्ज़री चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस किचन क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज़िंग रहे और छोटे-छोटे कुछ-कुछ सामान जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं, वो हमारी किचन में होने चाहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप हम लोग बहुत लग्ज़री किचन भी देखते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसी किचन हमारी होनी चाहिए। सो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।